दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के आज का एपिसोड इमोशंस, ड्रामा और चौंकाने वाले फैसलों से भरा हुआ था। शुरुआत होती है मिहिर के गुस्से से, जहां वह महाराज जी पर भड़क उठता है कि उन्होंने चोटिल तुलसी को अकेले अस्पताल कैसे जाने दिया। महाराज जी अपनी सफाई में कहते हैं कि तुलसी ने खुद उन्हें मना किया था, जबकि गायत्री मिहिर को समझाती है कि तुलसी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। तभी घर में तुलसी की एंट्री होती है और सभी उसके आसपास इकट्ठा होकर उसकी हालत पूछने लगते हैं, लेकिन तुलसी का अंदाज कुछ अलग होता है। वह गंभीर होकर मिहिर से अकेले में बात करने की जिद करती है, लेकिन फिर पूरे परिवार के सामने ही एक बड़ा सच बताने का फैसला लेती है। तुलसी बताती है कि अस्पताल में उसकी मुलाकात नोएना से हुई, जिसे ब्लड कैंसर है और उसके पास सिर्फ 3 महीने का समय बचा है। यह सुनते ही मिहिर को यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि यह नोएना का कोई नया ड्रामा है, लेकिन तुलसी साफ करती है कि उसने खुद डॉक्टर से बात की है और यह सच है। गायत्री कहती है कि यह नोएना के कर्मों की सजा है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब तुलसी बताती है कि नोएना की आखिरी इच्छा क्या है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नोएना ने तुलसी से कहा कि वह मिहिर की सुहागन बनकर मरना चाहती है। यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। मिहिर का गुस्सा फूट पड़ता है और वह इस मांग को पूरी तरह गलत बताता है। वहीं नंदिनी और बाकी परिवार वाले भी हैरानी जताते हैं कि इतना सब होने के बाद भी नोएना की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तुलसी यहाँ सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार बहू और परिवार की इज्जत को बचाने वाली महिला के रूप में सामने आती है। वह सबको याद दिलाती है कि नोएना 6 साल तक इस घर में मिहिर की पत्नी बनकर रही है और समाज ने भी उसे उसी रूप में स्वीकार किया था। तुलसी कहती है कि अगर आज उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो समाज मिहिर और पूरे परिवार पर उंगली उठाएगा। मिहिर इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता और कहता है कि नोएना की इच्छा का परिवार की इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुलसी समाज का आईना दिखाते हुए कहती है कि अगर नोएना मिहिर का नाम लेते हुए मर गई तो लोग मिहिर को निर्दयी और धोखेबाज कहेंगे। तुलसी अपने 44 साल के बलिदानों को याद दिलाती है, कैसे उसने हर मुश्किल सहकर भी परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रखा। वह मिहिर से कहती है कि अब उसकी बारी है इस जिम्मेदारी को निभाने की। भावुक होते हुए तुलसी बताती है कि कैसे उसने 6 साल तक दर्द सहा, यह सोचते हुए कि मिहिर और नोएना एक साथ रह रहे हैं। उसने हर पल खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन अंदर से टूटती रही। अब वह नहीं चाहती कि परिवार पर कोई दाग लगे। वह मिहिर से एक दोस्त के नाते विनती करती है कि वह नोएना की आखिरी इच्छा पूरी करे। मिहिर इस बलिदान को सुनकर टूट जाता है और तुलसी से ऐसी मांग न करने की गुजारिश करता है, लेकिन अंत में तुलसी की बातों और परिवार की इज्जत के लिए वह मान जाता है। हालांकि वह एक चौंकाने वाली शर्त रखता है। वह कहता है कि वह नोएना से शादी तभी करेगा जब तुलसी इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। तुलसी को अपनी आंखों के सामने यह सब सहना होगा। यह सुनकर तुलसी पूरी तरह टूट जाती है और अकेले में फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद कहानी फैक्ट्री के सीन में शिफ्ट होती है, जहां माहौल काफी तनावपूर्ण नजर आता है। मंगल और विक्रांत के लोगों के बीच झगड़ा होने वाला होता है, लेकिन अंगद और वृंदा स्थिति को संभालते हैं। रामनवमी के दिन झगड़ा न करने की सलाह दी जाती है। वहीं विक्रांत फैक्ट्री में हो रहे घपले के लिए पुलिस कंप्लेंट की बात करता है, लेकिन वृंदा इसे मना कर देती है। मजदूरों के बीच गुस्सा बढ़ता है और मंगल एक बड़ा आरोप लगाता है कि मजदूरों में ही कोई गद्दार है जो मैनेजमेंट से मिला हुआ है। शक की सुई अंगद की तरफ जाती है, लेकिन अंगद आत्मविश्वास से खुद को बेगुनाह बताता है और सीसीटीवी फुटेज चेक करने की बात करता है। वृंदा भी फुटेज देखने का आदेश देती है, लेकिन जब फुटेज लाई जाती है तो पता चलता है कि वह डिलीट हो चुकी है। इससे मामला और ज्यादा उलझ जाता है। विक्रांत इस मौके का फायदा उठाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है और मजदूरों पर ही शक डालता है। वृंदा स्थिति को संभालते हुए उससे माफी मांगती है और असली गुनहगार को पकड़ने के लिए उसकी मदद मांगती है। दूसरी तरफ रात में अंगद चुपके से वृंदा से मिलने आता है और दोनों मिलकर इस साजिश के बारे में बात करते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड को शक होता है और वह कमरे की तलाशी लेने आता है, लेकिन वृंदा अपनी समझदारी से उसे बहला देती है और अंगद को बचा लेती है। एपिसोड के अंत में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या मिहिर सच में नोएना से शादी करेगा? क्या तुलसी इस दर्द को सह पाएगी?
और फैक्ट्री में असली गुनहगार कौन है। दोस्तों, आज का एपिसोड भावनाओं और रहस्यों से भरपूर था। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट सबसे पहले मिलते रहें।